आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आप लोग किस तरीके से बाइनेंस के ऊपर कॉइन्स को बाय कर सकते हैं और कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। मानता हूँ इस वीडियो के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, लेकिन इस वीडियो को बनाते हुए मैं बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगा और मैं बेस्ट टाइम का इंतज़ार कर रहा था और यही बेस्ट टाइम है कि अब आप बाय करो और जब आपके ज़्यादा पैसे बन जाएं उनको सेल करो। क्या करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज का यूज करके आपको आज की वीडियो में बाय करना सिखाऊंगा और उनको सेल करने का तरीका बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना इंशाअल्लाह। अगर इस वीडियो को एंड तक आप देख लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो जरूर कमा पाएंगे बाइनेंस से मेरी स्ट्रैटेजीज का यूज करके। और स्पेशल चीज ये बताऊं कि इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ हलाल तरीके सिखाए जाते हैं कमाने के, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके अलावा अगर आप लोग हमारी पेड सर्विसेज बाय करना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सारी पेड सर्विसेज दिखाई दे रही हैं। आपको कोई भी सर्विस बाय करनी है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। शुरू करते हैं इस वीडियो को अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आ चुका हूँ बाइनेंस के ऊपर, लेकिन इस वीडियो को वॉच करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा ताकि आपको इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ पाए। आपने अज़म करना है अपने साथ कि मैंने इस वीडियो को A to Z क्लियरली देखना है, एंड तक देखना है ताकि मुझे हर चीज़ समझ आ जाए। अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें समझ आ पाएंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आपने अगर पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा, तभी इस वीडियो की आपको एग्जैक्टली समझ आ पाएगी। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया था, किस तरीके से अकाउंट बनाया जाता है, किस तरीके से हलाल कॉइन्स एंड हराम कॉइन्स देखे जाते हैं और किस तरीके से आप USDT बाय कर सकते हो बाइनेंस के ऊपर। तो उस पूरे कोर्स का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाइनेंस कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तब आपको हर चीज समझ आ पाएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब मैं आया हूँ बाइनेंस के ऊपर, आपके सामने यहाँ पे हॉट का ऑप्शन है, मैं हॉट के ऑप्शन में आया हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखें बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो BTC है, बिकॉज BTC जब अप जाता है तो बहुत सारे कॉइन्स अप जाते हैं, जब ये डाउन जाता है तो तब बहुत सारे कॉइन्स डाउन जाते हैं। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वीडियो के आखिर में आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं कॉइन्स आपको बाय करना सिखाऊंगा, कॉइन्स को सेल करना भी सिखाऊंगा, कौन से कॉइन्स आपको कहाँ पे कब बाय करने हैं, इंशाल्लाह वो सारी चीजें बताऊंगा। तो ये डिटेल ट्यूटोरियल होने वाला है, इसको स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि यार BTC तो नीचे चला गया है तो हमारा नुकसान हो गया, मार्केट रोज की रोज इतनी नीचे जा रही है। 1 आवर वाला अगर मैं ग्राफ आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो लोग डर रहे होते हैं, लेकिन जो सही मार्केटिंग करने वाला बंदा होता है वो यहाँ पे डरता नहीं है। उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपको मार्केट की स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है, हर कारोबार का एक उसूल है कि आपको सस्ते में चीज बाय करनी है और महंगे में चीज सेल करनी है, सिंपल इज दैट। अब BTC की प्राइस जो है इसी साल गई थी हाई पे, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे गई थी, 70,000 प्लस पे गई थी, और अब BTC नीचे डाउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है कि अब हम लोग इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, बिटकॉइन के अंदर नहीं। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, अब दूसरे कॉइन्स के अंदर हम इन्वेस्ट करें। अगर आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ बहुत सारे कॉइन्स, ठीक है, मैं सिर्फ हॉट पे ही चलता हूँ, तो हॉट पे देखें बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पे गिर चुके हैं। मेरी जो फेवरेट लिस्ट के अंदर है उसके अंदर भी बहुत सारे कॉइन्स गिर चुके हैं। गेनर्स के अंदर कॉइन्स देखते हैं कितने कॉइन्स हैं। ठीक है, मजीद बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पे सिर्फ गिर रहे हैं, और जब इनकी प्राइसेस गिरती हैं तब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इन कॉइन्स को बाय करो। सारे कॉइन्स को नहीं, कुछ कॉइन्स को बाय करो, और उसके बाद जब इनकी प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट होती हैं, एक अपने हाई पॉइंट पे चली जाती हैं, तब आपको सेल करना होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये वाला कॉइन ओपन करता हूँ। ठीक है, CTXC, ठीक है, CTXC मैंने आपके सामने कॉइन ओपन किया। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा इसकी ऑल टाइम कितनी प्राइस रह चुकी है और ये 24 आवर के अंदर हाई कितना गया है, 24 आवर के अंदर लो कितना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ऊपर टॉप पे देखें राइट साइड पे, सॉरी यार मैं मार्क करके यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि आईफोन के अंदर यहाँ पे DU स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल नहीं होता। अगर कोई ऐसा तरीका है तो मुझे लाजमी यार कमेंट सेक्शन में आप बताना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पिछले 24 घंटों के अंदर 0.30 इसकी प्राइस जा चुकी है, पिछले 24 घंटों के अंदर 0.27 इसकी
लो प्राइस जा चुकी है, ठीक है। और ऑल टाइम अगर मैं इन्फो के अंदर चलता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, ऑल टाइम हाई इसका $2.4 रह चुका है 2018 के अंदर। तो ये बेस्ट टाइम है आपके पास इस कॉइन के अंदर। अगर आप इन्वेस्ट करते हो या आप किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करो, ठीक है। अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो। ये चीज़ें तो मैंने आपको इसलिए समझाई कि ये हमारे पास बेस्ट टाइम है, और चांसेस आर हाई कि अगर बिटकॉइन 60,000 को क्रॉस करता है, उससे नीचे आता है, तो वो मज़ीद और नीचे आएगा, क्योंकि इसने अपनी एक सपोर्ट लाइन बनाई हुई है। और जब ये सपोर्ट टूटेगी, इसकी सपोर्ट देखें यहाँ पे, ये मज़ीद नीचे आया है, ठीक है, 61 तक भी आ जाया है, ठीक है, 61,000 तक इसकी सपोर्ट जो बनी हुई है 60,000 के करीब बनी हुई है। जब ये 60,000 पे आएगा और ब्रेक करेगा अपनी सपोर्ट को, उसके बाद चांसेस आर हाई कि ये 60,000 से नीचे भी आए, ठीक है। तो अब अगर आ जाता है मज़ीद नीचे, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये नीचे आएगा तो बहुत सारे कॉइन्स और भी नीचे आएंगी, उनकी प्राइसेस डाउन होंगी। जब उनकी प्राइसेस डाउन होंगी, आप बहुत कम प्राइस में अगर बाय करोगे और बाद में वेट करोगे, 2-3 महीने वेट करोगे, या आप ये समझ लो 1 महीना भी वेट करोगे, जैसे ही BTC की प्राइस दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट होगी, तो आपको हर कॉइन फ़ायदा देगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको 2x बना कर देगा। अगर आप $10 लगाते हो तो वो आपको $20 बनाकर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई, आपके फ़ायदे के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि लास्ट टाइम हमने USDT परचेस किए थे, वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। अब ये USDT जैसे ही हम परचेस करेंगे, वो हमारे पास फंडिंग में आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर देखें बहुत सारे ऑप्शन है, फंडिंग में हमारे पास आ चुके हैं, तकरीबन $50 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इन $50 को हमने यहाँ से ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप जितने भी सेंड करना चाहते हो, यहाँ पे ऊपर चेक करें, फंडिंग टू स्पॉट, ठीक है। मैं फंडिंग से स्पॉट के अंदर सेंड करना चाहता हूँ। स्पॉट के अंदर जब तक आपके पैसे नहीं आएंगे, तब तक आप किसी भी कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ मैं $50 करूँ, मैं कंफर्म करूँगा, और मेरे $50 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और यहाँ देखें 0 हो चुके हैं, और मेरे सारे पैसे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास तकरीबन 295 अभी पड़े हुए हैं, और अब क्या करना है, इसको परचेस कैसे करना है, और कौन से कॉइन्स आपको परचेस करने हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था ना कि किस तरीके से आप देखोगे कि कौन से कॉइन्स हलाल हैं, कौन से हराम है। स्क्रीन के ऊपर दोनों थंबनेल्स बता रहा हूँ, वो दोनों पार्ट ज़रूर देखना, ताकि आपको पता लग जाए भाई अपनी आखिरत तबाह मत करो, हलाल कॉइन्स के ऊपर सिर्फ इन्वेस्ट करो, ठीक है। ना फ्यूचर ट्रेडिंग करो, ना कुछ और। स्पॉट ट्रेडिंग करो, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर बहुत पैसा है अगर आप तरीके से करोगे चीज़ें समझ के, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कॉइन यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। एक है जी सुई, ठीक है, SUI, एक ये कॉइन है हमारे पास, एक है CTXC ये कॉइन, और एक है PHB। ये 3 कॉइन है। ये ONG इसको रहने दो, इसको मैं अपनी फेवरेट लिस्ट से भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपने ये सिर्फ 3 कॉइन्स देखने हैं, इसके अलावा आप जो कॉइन्स देखना चाहो आपकी मर्जी है। पहले ये चेक कर लेना कौन सा कॉइन हलाल है, कौन सा हराम है। ये तीनों कॉइन्स मैंने चेक किए हुए हैं, ठीक है। CTXC, PHB, एंड उसके अलावा तीसरा कौन सा था हमारे पास, सुई। ये तीनों कॉइन्स हमने चेक किए हुए हैं, ये तीनों की तीनों हलाल कॉइन्स हैं, ठीक है। अब सुई की प्राइस भी काफ़ी नीचे आ गई है, ठीक है, 5%। CTXC की प्राइस भी नीचे आ गई है, और PHB की प्राइस भी काफ़ी नीचे आ चुकी है, ठीक है। अब चले, मैं अगर बाय करना चाहता हूँ यहाँ पे CTXC, ठीक है, तो इसको मैं बाय किस तरीके से करूँगा और बाय करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। अब यहाँ पे देखें 24 आवर में प्राइस काफ़ी लो आई है, ठीक है। और ग्राफ को भी देखेंगे, पिछले चलें 4 आवर्स का हम ग्राफ देख लेते हैं कि CTXC की प्राइस काफ़ी नीचे आई है, ठीक है। और ये किसके साथ चल रहा है, ये हमारे पास बिटकॉइन के साथ चल रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है तो CTX की प्राइस भी ऊपर जाती है, और बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती है तो इसकी प्राइस भी नीचे जाती है। मज़ीद ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं ना, वो बिटकॉइन के साथ ही चल रहे होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मार्केट के कॉइन, कुछ ही ऐसे कॉइन है कि जब मार्केट नीचे जाती है तो वो ऊपर जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कॉइन्स ऐसे ही होते हैं, बिटकॉइन नीचे गया वो कॉइन भी नीचे गया, बिटकॉइन ऊपर गया तो वो कॉइन भी ऊपर चला जाता है उसके साथ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहले मैं नीचे बाय के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे आओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ग्राफ शो हो रहा होगा, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हम सिर्फ अभी बाय वाली जगह पे देख रहे हैं, ठीक है। सेल का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ।
جب بھی آپ نے بائی کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے مارکیٹ کا انالیسس کرنا ہے. مارکیٹ کا انالیسس کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اب دیکھنا ہے مارکیٹ نیچے مزید گر رہی ہے یا نہیں گر رہی. مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ بٹ کوائن اور گر سکتا ہے اور CTXC کی پرائس اور بھی نیچے آ سکتی ہے. 0.2951 اس کی پرائس ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی پرائس نیچے اور آئے گی, ٹھیک ہے, 29 سے 2 تک آئے گی, 25 تک بھی آ سکتی ہے. تو اب میں یہاں پہ کیا کروں گا, لمٹ لگاؤں گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں لمٹ ہے, مارکیٹ ہے, سٹاپ لمٹ ہے, ٹریلنگ سٹاپ ہے, OCO ہے, ایلگو آرڈر ہے. یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو بتاؤں گا. اس ویڈیو میں صرف اور صرف میں آپ کو مارکیٹ اور لمٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں لمٹ کے اوپر کلک کروں گا, مجھے لگتا ہے کہ اس کی پرائس اور بھی نیچے آئے گی, ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ کیا کروں گا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی پرائس آ سکتی ہے جی 0.25 تک, ٹھیک ہے. 0.25 تک میں نے یہاں پہ لگا لیا. جب 0.25 کی میں یہاں پہ لمٹ لگا رہا ہوں تو میں آج کو بولوں گا کہ بھائی جب 0.25 پہ یہ چلا جائے, ٹھیک ہے, مطلب اس کی اور پرائس یہاں سے کم ہو جائے 0.29 سے, تو میرا یہاں پہ $20 کا تم بائی کر لو, ٹھیک ہے. یہ جب پھر میں اس کے اوپر بائی CTX کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں آرڈر میرا ایک کریٹ ہو چکا ہے اور نیچے میں نے کافی سارے آرڈر اور بھی اوپن کر کے رکھے ہوئے ہیں. آپ تینوں آرڈرز, اوپر والے تینوں آرڈرز کو آپ اگنور کرو. یہ نیچے والا جو آرڈر ہے اس کو دیکھو, جو اینڈ والا آرڈر ہے, ٹھیک ہے, یہ والا CTXC USDT والا. اب میں نے اس کو کمانڈ دے دی ہے کہ 0.25 پہ جائے گا تو آپ پرچیز کر لینا بھائی. بائنینس کو میں نے کمانڈ دے دی ہے کہ تم پرچیز کر لینا $20 کا میرے لیے CTXC, ٹھیک ہے. اور جب یہ کم پرائز پہ جب جائے گا 0.25 پہ جائے گا تو ایک دم سے یہ پرچیز کر لے گا, ٹھیک ہے. میں سو رہا ہوں یا میں اپنا کام کر رہا ہوں, یہ پرچیز کر لے گا. آپ نے جب بھی پرچیز کرنی ہے نا, مارکیٹ پرائز پہ پرچیز نہیں کرنی. دھیان رکھنا ہے آپ نے کم سے کم پرائز پہ بائی کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ پرائز پہ آپ نے سیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر 25 سے نیچے بھی چلا جاتا ہے تو آپ اس کے بعد بھی تھوڑا سا اور بائی کر سکتے ہو. مطلب مجھے لگتا ہے جی 25 سے اور بھی نیچے جا سکتا ہے, تو پھر میں یہاں پہ کیا کروں گا, یہ لگا لیتا ہوں جی 22 پہ. مان لیجیے اگر چلا جاتا ہے تو پھر میں آج کو بولوں گا بھائی $10 کا میرے لیے اور بائی کر دے, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے لگا دیا, آرڈر میں نے کریٹ کر دیا, ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. ہوپ سو آپ کو یہ والی چیز ڈن ہوگی. اب اس کے بعد کیا ہے, اب سیل کی باری آتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے جب یہ بائی ہو گیا تو جب مارکیٹ ہمارے پاس اوپر جانا سٹارٹ ہوگی, ہم نے کہاں پہ بائی کیا تھا, 0.25 پہ ایک بار بائی کیا تھا اور ایک بار ہم نے 0.22 پہ بائی کیا تھا, ٹھیک ہے. تو جب مارکیٹ جائے گی 0.29 سے 29 تک جائے گی دوبارہ, یا 0.30 تک جائے گی, یا 0.40 تک جائے گی, یہ کوائن اچھا کوائن ہے, ٹھیک ہے. پہلے بھی یہ اپنے ہائی پہ جا چکا ہے, دوبارہ بھی یہ جائے گا جب مارکیٹ اسٹیبل ہوگی. اب اس میں کتنا ٹائم لگے گا, یہ آپ کے پیشنس تک ہے. اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو آپ پھر مارکیٹ میں نہیں آ سکتے. آپ نے صبر ضرور رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں 61,000 پہ آ گیا, تو اگر اس کی جو سپورٹ ہے آج بریک ہو جاتی ہے تو اور کوائنز مزید نیچے آئیں گے. تو یہ صحیح ٹائم ہے, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ والی میری اسٹریٹجیز, ٹھیک ہے. اب ہم نے جانا ہے سیل کے اوپر, ٹھیک ہے. اب مان لیجئے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوائن جا سکتا ہے جی تقریباً, یہاں پہ بھی ہم لمٹ کا یوز کریں گے, ٹھیک ہے. مارکیٹ پہ اگر آپ جب اس ٹائم اویلیبل ہوں تو آپ مارکیٹ پہ بھی سیل کر سکتے ہیں. مارکیٹ مینس کہ جو بھی ابھی کرنٹ پرائس چل رہی ہوگی اسی کے اوپر یہ سیل کر دے گا, ٹھیک ہے. لیکن جب لمٹ میں لگا دوں گا تو لمٹ کے اوپر یہ ہوگا کہ لمٹ پرائس کے اوپر میں سو رہا ہوں, بائر ہوں, جو بھی اپنا کام کر رہا ہوں, یہ آٹومیٹکلی وہاں پہ سیل کر دے گا. میں چاہتا ہوں کہ جب پرائس دوبارہ سے چلی جائے 0.30 پہ چلی جائے, ٹھیک ہے, یا 0.40 پہ چلی جائے, آپ کی مرضی جتنا آپ کو لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی میرے یہاں پہ آپ 50% سیل کر لو, یا اگر آپ 100% چاہتے تو آپ 100% سارے جتنے بھی کوائنز میں نے بائی کیے ہوئے ہیں, جتنے بھی ڈالر کے بائی کیے ہوئے ہیں, 100% میرے سیل کر دو, ٹھیک ہے. جب یہ چلا جائے 0.40 پہ تو یہاں پہ میں اس کو سیل کی لمٹ لگا دوں گا, ٹھیک ہے. جب آپ لمٹس لگا کے کام کرو گے نا, پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کو آپ بائی بھی کم پرائس پہ بائی بھی کر پاؤ گے اور زیادہ پرائس پہ آپ سیل بھی کر پاؤ گے جب آپ لمٹس کے اوپر ان کو بائی اینڈ سیل کرو گے. تو یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو سٹاپ لمٹ, ٹریلنگ سٹاپ, OCO, ایلگو آرڈر, ان سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو چینل کو آپ سبسکرائب کر کے ضرور بیل آئیکن پریس کرنا, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اینڈ دس از دا رائٹ ٹائم. رونے دھونے سے اچھا ہے بھائی ابھی انویسٹ کرو. ابھی اگر اس کے اندر انویسٹ کر لو گے, آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر انشاءاللہ آپ مزے کرو گے اور مجھے دعائیں دو گے, ٹھیک ہے. یہ 3 کوائنز بتائے ہیں, سوئی, CTXC, PHB, ٹھیک ہے. جتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے اندر انویسٹ کرو. $10 لگانے ہیں, 20 لگانے ہیں, 50 لگانے ہیں, آپ کی مرضی. تھوڑا تھوڑا انویسٹ ضرور کرو. اپنی ریسرچ تھوڑی بہت کر لینا ان کوائنز کے بارے میں, اور جو بھی کوائن لینا ہو نا دیکھ لیا کرو یار وہ حلال ہے یا حرام ہے. ان دونوں ویڈیوز کا
जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज़रूर देखना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी नॉलेजेबल लगी है, एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमें 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।